अपने अंदर छुपी ताकत को कैसे पहचानें। नमस्ते दोस्तों, हम अपनी प्रतिभा का भरपूर इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपनी ताकत का एहसास हो जाता है और हमारा जीवन सार्थक हो उठता है, जो अत्यंत सहज, स्वस्थ और महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से आप अपने को देखते हैं वह आपके लिए वास्तविकता बन जाता है। जब आप अपनी प्रतिभा को अत्यधिक आंकने लगते हैं तो आप में अहंकार उत्पन्न होता है और ऐसी स्थिति में आप अपने को ही धोखा देने लगते हैं और अपने को अत्यंत प्रतिभाशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति मानने लग जाते हैं। स्वयं से प्रेम करना जरूरी है। स्वयं का उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपने सच्चे मित्रों का रखते हैं। अपने प्रति सहिष्णुता और कॉम्पैशन यानी दयालुता का भाव रखें। दूसरों के विचारों को अपनी सोच और अपने कर्मों में नहीं आने दें। खुली सोच और बुलंदी के साथ अपने मन को नई ऊर्जा देते रहें, जिसकी उसे निरंतर जरूरत होती रहती है। आप अपनी क्षमता को तभी समझ सकते हैं जब आप अपनी भावनाओं पर विश्वास करते हैं और दूसरों की भावनाओं पर नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप गलत बातों को समझने लगते हैं और उनसे निपटने का सही प्रयास करने लगते हैं। आपका आत्मसम्मान कम होने लगता है जब आप दूसरों को आपके लिए निर्णय लेने देते हैं। आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है जब आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेते हैं। अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने का साहस रखें, क्योंकि जब दूसरे आपके जीवन से चले जाएंगे तो आप अकेले रह जाएंगे और आपकी स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना विश्लेषण जरूरी है। अपने अनुभवों के विषय में सोचें और उनका विश्लेषण कर देखें कि उन्होंने आपके आगे बढ़ने में आपकी कितनी मदद की है। अपने 5 गुणों की लिस्ट बना लें और फिर अपने गुणों और स्किल्स का विश्लेषण करें। याद रहे, प्रतिभा जन्मजात होती है, जबकि स्किल्स जो हैं उन्हें विकसित किया जाता है। अपनी कमजोरियों के विषय में सोचने के बजाय अपने मजबूत पक्षों के विषय में सोचें कि आप उन्हें कैसे अपने कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों के विषय में सोचें और देखें कि आप उस दिशा में जा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो स्वयं से पूछें क्यों नहीं। अपने स्वास्थ्य के विषय में भी यही प्रश्न करें। अपने से प्रश्न करें कि आप जो कर रहे हैं वह दूसरों को संतुष्ट करने के लिए या अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। यदि आप दूसरों की सोच के मुताबिक चलेंगे तो आपको अपनी क्षमता को जानने और समझने में बहुत कठिनाई होगी। खुश हो अपने से कहें आप कि आप स्पेशल हैं और दूसरों से अलग हैं। इसके लिए आपको अपने को सिद्ध कर अपनी क्षमता दिखाना होगा। ऐसा होने के लिए आपको अपनी जिम्मेवारियों को समझना और स्वीकार करना होगा और अपने व्यवहार को नियंत्रित करना होगा। याद रखें, कोई भी आपको बिना आपकी अनुमति या सहमति के नीचा कभी नहीं दिखा सकता। परिस्थितियों के मुताबिक अपनी जिम्मेवारियों को समझना और उन्हें निभाना जरूरी है। जब आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं तो आप अधिक सकारात्मक छवि बनाते हैं अपनी। कभी भी नकारात्मक बातों को अपने मन में नहीं आने दें और जब भी वैसी बातें मन में आएं तो उन्हें किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ दें। जैसे यह मेरे लिए संभव नहीं है को बदल दें यह कहकर कि मैं इसे सही योजना बनाकर संभव कर दिखाऊंगा। नेगेटिव वातावरण से अपने को दूर रखें। उन लोगों के बीच रहें जो आपका हौसला बढ़ाते हों और आपका समर्थन करते हों। उन लोगों से दूर रहें जो दूसरों को या अपने को दोष देते हों। अपने जीवन के विषय में पॉजिटिव रहें, क्योंकि तभी आप हमेशा खुश रहेंगे। अपने लक्ष्यों को रियलिस्टिक रखें, यानी वास्तविकता में अपने को देखें और जब आप उन्हें अचीव करें तो अपने को कोई इनाम देते हुए शाबाशी दें। अपने को या दूसरों को दोष न दें, क्योंकि तब आप नेगेटिव भावनाओं में उलझ जाएंगे और अपने को हेल्पलेस और बिल्कुल अकेला महसूस करने लगेंगे।
कठिन परिस्थितियों का बुलंदी से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ें। दूसरों को खुश करने की कोशिश करना बंद करें, क्योंकि तभी आप अपनी क्षमता और खुशी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें, लेकिन उन पर कभी निर्भर नहीं रहें। अक्सर अलग अलग रूपों में आपके दरवाजे पर अवसर हमेशा दस्तक देते रहेंगे। उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। कितनी बार जो कठिनाइयां होती हैं वे अवसर ही होती हैं, बस उनका रूप बदला हुआ होता है। जब आप कठिनाइयों को अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप एक मजबूत व्यक्ति बनकर उभरते हैं। आपकी सच्ची ताकत अक्सर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से जुड़ी होती है। पैसा होना भी जरूरी है दोस्तों। एक बेहतर जीवन के लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सावधानी पूर्वक जांचते रहें। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तो आप पर पैसे का दबाव नहीं रहता है। यह भी जरूरी है कि आप संयम रखें और अपनी ताकत को अपनी उन्नति और प्रगति में समय के साथ लगाते रहें। नेगेटिव को पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग बनाने में समय लगता है। इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करें कि लोग आपके बदले लाइफस्टाइल को देख कैसे रिएक्ट करते हैं। आपका जीवन आपका है, दूसरों का नहीं। बीते हुए समय से सबक लेते हुए वर्तमान में रहें। जो पल सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है अभी। दूसरों से कंपीट करने के बजाय स्वयं से कंपीट करें। आपका अचीवमेंट आपकी सोच और आपके कर्म में झलकता है, दूसरों की सोच या कर्म में नहीं। आखिरकार आप अपना जीवन जी रहे हैं, दूसरों का नहीं। बदलाव को स्वीकार करें और उन सभी स्किल्स का इस्तेमाल करें जो आपने सीखा है। जो आपकी सोच या जीवन शैली से मेल नहीं खाए उसे रिजेक्ट कर दें। असफलताओं पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कभी भी अपने को बचाने या खुश रखने के लिए बहाने न बनाएं और न ही अपने आगे बढ़ते रहने के पावर ऑफ मोटिवेशन को कम होने दें। धन्यवाद।